गुड इवनिंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है कि एमएस वर्ड में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कैसे करें, कैसे डिजिटल सिग्नेचर का यूज करें, जो कि इसका बहुत काम आता है आए दिन। और कभी भी हमें कोई डॉक्यूमेंट कहीं पर यूज करना होता है और उसमें डिजिटल सिग्नेचर का डिमांड करता है, तो हमें डिजिटल सिग्नेचर उसमें देना होता है। तो कैसे हम एमएस वर्ड में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करेंगे, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए कीबोर्ड में आपका विंडो बटन होता है और विंडो प्लस आर को प्रेस करना है, जो कि ये रन बॉक्स आता है। और यहाँ पर हमें जो है कि एमएस वर्ड का रन कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर लिखना होता है हमें विन वर्ड। ऑलरेडी मेरा पहले से विन वर्ड यहाँ पर टाइप किया हुआ है। यदि आपको नहीं आता है तो आप WINWORD टाइप करेंगे। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एमएस वर्ड इस तरह से खुल के आ जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं कि कोई हमने डॉक्यूमेंट बनाया है जिस तरह से, जैसे मान लेते हैं RAND रेंज, कुछ हम टेक्स्ट ले लेते हैं और ये आपका टेक्स्ट आ गया। और यहाँ पर हमें जो है कि डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग प्रयोग करना है। तो कैसे हम डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं सिग्नेचर। ये हमने सिग्नेचर को टाइप कर दिया और इसके ऊपर में हमें जो है कि एक सिग्नेचर लानी है, चाहे वो सिग्नेचर आपका शॉर्ट में हो या फिर रनिंग में हो। ठीक है। रनिंग सिग्नेचर उसको बोलते हैं जो पूरा नाम के साथ होता है, आप साइन करते हैं तो वो आपका जो है कि रनिंग सिग्नेचर कहलाता है। तो उसको सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक सादा पेज आपको लेना है, बिल्कुल वाइट पेपर लेना है और उसमें आप साइन करेंगे। साइन करके उसके बाद स्कैनर के माध्यम से आप कंप्यूटर में सेंड करेंगे, या फिर मोबाइल से भी आप इसे जो है कि फोटो लेकर के कंप्यूटर में आप भेज सकते हैं। कंप्यूटर डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, किसी में भी भेज सकते हैं। तो जैसे ही आप इस जगह आते हैं तो आपको करना क्या है, आपको ऊपर में इंसर्ट मेनू जाना है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन सेक्शन में आकर के पिक्चर को क्लिक करना है और पिक्चर आप जहाँ पर वो सिग्नेचर रखे हुए हैं उस सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर डाउनलोड लोकेशन में रखा है और ये मेरा सिग्नेचर है और इसे हम यहाँ उसके बाद इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका ये सिग्नेचर आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, एमएस वर्ड के पेज पे आ जाएगा। इसे सबसे पहले हमें करने हैं क्रॉप। तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉप ऑप्शन आता है। फॉर्मेट मेनू के अंदर ये क्रॉप ऑप्शन आता है। ये क्रॉप में जाएंगे और इसको हम क्रॉप करेंगे, इस तरह से क्रॉप करेंगे। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। ये हमने इस तरह से पहले क्रॉप कर लेते हैं। और मुझे कौन सी सिग्नेचर रखनी है, चाहे बड़ी वाली या रनिंग लेटर वाला, या फिर आप शॉर्ट वाला सिग्नेचर भी यूज करें। जो आपको रखना है उसको आप उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। और इसको आप करेंगे क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑप्शन। ये इसको आप इस तरह से रोटेट कर देंगे। ये हमने रोटेट कर दिया और उसके बाद आएंगे, इसका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है। बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए यहाँ पर आप आएंगे रिकलर। रिकलर में जाएंगे, ये जो आपका आपका जो ऑप्शन आता है इसको आप क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह का जो है कि बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाता है। उसके बाद सिग्नेचर को हमें सेट करना होता है। इसको करेंगे इस तरह से, दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर स्टाइल में आकर के ये नो स्पेसिंग है, नो स्पेसिंग को क्लिक कर देंगे। इसके बीच में जो गैपिंग है वो कम हो जाएगा। फिर यहाँ से देखते हैं ये गैपिंग, इसको क्या करते हैं इस तरह से, इसको
फिलहाल के लिए हटा देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आईपी रखेंगे। इसको छोटा करके देखते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर, SIGNATURE। फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इस तरह से इसको एडजस्ट करना होगा। इस तरह से सेट कर लेनी है हमें सिग्नेचर को। तो इसके बाद जो है कि इसे हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यानी सेलेक्ट सिग्नेचर, और जो सिग्नेचर है और जो टाइप किया हुआ उसको भी, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाने हैं इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में आपको चले आने हैं क्विक पार्ट्स में। क्विक पार्ट्स में जा करके आप सबसे नीचे आ जाएंगे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी में, यहाँ पर आना है। और यहाँ पर जो है कि कोई ऐसा वर्ड लिखना है जिसके नाम से हम कभी भी, ये जो मेरा सिग्नेचर है ऑटोमेटिक जो है कि जो है कि बिल्डिंग ब्लॉक के अंतर्गत ये सेव हो जाएगा, या क्विक पार्ट्स के अंतर्गत, है ना, ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा। और ऑटोमेटिक हम कभी भी इसको हम किसी भी जगह पर जब हमको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे। तो कोई भी फाइल नेम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम लिख लें यहाँ पर जैसे यहाँ सिग्नेचर है तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे ABC भी डाल सकते हैं, ABC के नाम से भी हम सेव कर सकते हैं। ओके कर दिए। और जैसे हम इसको यहाँ से हटा देखते हैं, एक डिलीट करके देखते हैं कि वो जो मैंने सेव किया वो आता है कि नहीं आता। तो इस प्रकार से जो है कि क्विक पार्ट्स के अंतर्गत ऑटो सेव के माध्यम से हम सिग्नेचर को सेव कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरा सिग्नेचर है जो मैंने अभी अभी सेव किया, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो वीडियो कैसा रहा? वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर भी कर दीजिएगा। और ये आज का टॉपिक यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।